हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 15.4 तक में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि फ्रेंड्स आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप जाके प्लेलिस्ट में से सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 15.5 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 15.5 का सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले नंबर को देखेंगे। इसमें बोला गया कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये फ्रेंड्स एक आयत इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया था कि चारों ओर, यहाँ पर देखिए बाहर चारों ओर 5 मीटर यहाँ पर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से यहाँ पर पथ होगा 5 मीटर चारों ओर, देखेंगे, क्लियर है। ये फ्रेंड्स 5 मीटर जो कि हमारा इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर नीचे ये सभी हमारा 5-5 मीटर का ये हमारा रास्ता है, ठीक है, ये पथ है। उसके बाद बोला गया कि पार्क की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 20 मीटर है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लंबाई है 40 मीटर, एक आयताकार पार्क की लंबाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 मीटर। तो अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, और ये वाला 20 है तो ये वाला भी 20 हो जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले इतना समझिएगा कि ये जो 40 है ये बड़ा आयत का क्षेत्रफल नहीं है। देखिए एक अंदर आयत है, ये इसका वाला हम लिखे हैं। यहाँ पर अगर लिखते तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाहर लिखे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम कि बड़े आयत का यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बड़े आयत की लंबाई, तो देखेंगे बड़े आयत का लंबाई हमारा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ये लंबाई कितना है, छोटे आयत का है 40, यहाँ पर क्या है मीटर में, तो 40 मीटर है। अब 5 मीटर इधर भी चौड़ा रास्ता बन गया है, 5 मीटर इधर भी चौड़ा रास्ता बन गया है। तो 5 10 मीटर तो चौड़ा रास्ता हो गया है, और 40 मीटर पहले से था, तो 40 से 10 कितना हो जाएगा, तब 50। तो देखिए इसे लिख लीजिए, पहले यहाँ पर 40 मीटर यहाँ पर लंबा है, और 5 मीटर ये रास्ता, 5 मीटर ये रास्ता, तो 5 + 5 जोड़ दीजिए। अब इस प्रकार से लिख देंगे तो 40 और 5 45 और 5 50 मीटर ये लंबाई निकल गया है, ठीक है। इसी प्रकार से चौड़ाई निकालिए। तो चौड़ाई कितना है, तो 20 मीटर। तो इधर भी तो 5 मीटर का रास्ता है, इधर भी 5 मीटर का रास्ता है, तो 5 और 5 10 मीटर। तो इस प्रकार से लिख दीजिए। तो देखेंगे तो 20 और 5 25 और 25 और 5 30। तो फ्रेंड्स ये हमारा बड़ा आयत का लंबाई और चौड़ाई यहाँ तक निकल गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तो छोटे आयत का तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रश्न में भी दिया गया था 40 मीटर और 20 मीटर। यहाँ पर भी देख सकते हैं 40 मीटर, ये देखेंगे इधर 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर चाहें तो लिख लीजिए फिर भी छोटे आयत की लंबाई कितना था 40 मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई कितना था, तो 20 मीटर, क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपको ये वाला फिगर में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये 40 यहाँ पर से काट करके आप अंदर में लिख लेंगे, ये वाला 20 यहाँ है तो अंदर कर लेंगे, ठीक है। ये भी 20 अंदर, ये भी 40 अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए जो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर बाहर लिखे थे ताकि आपको समझ में आए अच्छी से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी L × में B। तो देखेंगे कितना था बड़ा आयत का लंबाई 50 और चौड़ाई था 30। तो यहाँ पर गुना करेंगे 50 × 30, तो कितना आ जाएगा 5 × 15, एक शून्य इधर है, एक शून्य इधर है, तो 1500 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा बड़ा आयत का बात। अब लिखेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो फार्मूला तो सेम ही होगा L × B। तो यहाँ पर देखिए L कितना है 40 और B है 20, तो 40 × 20 कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी के 8, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया था कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल 800 को, तो हमें पता चल जाएगा कि पथ का क्षेत्रफल कितना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य घट जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कि फ्रेंड्स 700 मीटर स्क्वायर ये हमारा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से पहले नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है।
इसमें बोला गया है कि एक आयताकार घास का मैदान जिसकी लंबाई यहाँ पर 140 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है, तो मैदान के अंदर चारों ओर 5 मीटर रास्ता बनाया गया है, तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेम फ्रेंड्स वही प्रश्न है, ठीक है। चलिए समझते हैं फिगर के माध्यम से। पहले ये इस प्रकार से यहाँ पर एक आयत है, क्लियर है, जिसकी लंबाई 140 मीटर दिया गया है और चौड़ाई यहाँ पर 80 मीटर दिया गया। ये लंबाई है, ये भी लंबा हो जाएगा 80 मीटर फ्रेंड्स, ये हमारा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया कि इस मैदान के अंदर, ये फ्रेंड्स देखिए पिछला बार बाहर था तो हम इसके बाहर बनाए थे, लेकिन अब बोला गया मैदान के अंदर, यानी कि इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर रास्ता है। यहाँ भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो कि हमारा रास्ता है चारों ओर 5-5 मीटर का। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े आयत का सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंबाई तो प्रश्न में ही दिया गया है, बड़े आयत का लंबाई 140 और यहाँ पर चौड़ाई 80। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा यही है, तो लंबाई के सामने लिख लेंगे 140, क्लियर है। अब यहाँ पर से चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, 140 लंबाई है तो चौड़ाई हो जाएगा 80 मीटर में, तो मीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स छोटे आयत का यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल देते हैं। लिखेंगे छोटे आयत का लंबाई। तो देखिए यहाँ पर से छोटा आयत का लंबाई कैसे निकलेगा, वो पिछला बार में फ्रेंड्स क्या किए थे, बाहर बना हुआ था, ये वाला रास्ता 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर अंदर बना था। जब अंदर बनेगा तो यहाँ पर जो अंदर वाला जो है ये वाला रास्ता ये तो घटेगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 140 तो रहेगा ही। ये देखिए बड़े आयत में से और छोटे आयत का निकालना, तो 5 मीटर रास्ता ये, 5 मीटर रास्ता ये, तो 10 मीटर रास्ता अंदर घेर लिया है, तो 10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ की लंबाई आ जाएगा हमारा 130 मीटर। ठीक उसी प्रकार से चौड़ाई देख लीजिए, बड़े आयत का कितना है, तो 80 मीटर। यहाँ भी 5 मीटर रास्ता है, यहाँ भी 5 मीटर रास्ता है, टोटल 10 मीटर है, तो यहाँ भी 10 माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 70 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, जिसका कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है L इंटू में B। L कितना है, तो देखिए 140, अब B कितना है, तो 80, गुना कर दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर 14 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 14 8 होता है बेलोतल से, यानी कि फ्रेंड्स 112। तो पहले 112 लिख दीजिए, 1 शून्य इधर, 1 शून्य इधर, 2 शून्य दे देंगे। ये हमारा सभी मीटर में था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल फार्मूला तो दोनों में सेम ही लगने वाला है, L इंटू B। तो यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते क्वेश्चन, यानी 130 लंबा था तो 130, चौड़ा था 70 तो 70, तो गुना करिए, तो 13 सत्ते का होता है हमारा 91, 1 शून्य इधर है, 1 शून्य इधर है, तो 2 शून्य देंगे, ये भी मीटर में, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया था रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 11,200 और छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 9100, घटा कर लिख देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11 में से 9 जाएगा तो 2। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब 2100 मीटर स्क्वायर जो कि हमारे रास्ते का क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से दूसरे नंबर को भी हल कर लिया है, क्लियर है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कोई लग रहा है कि हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को नहीं देखते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा समझना चाहिए, आप तो बन जाएगा हमसे, उसी में फ्रेंड्स नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक पार्क 80 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में हेक्टेयर में हमको बताना है, ठीक है। तो चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक आयत बनाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा एक आयत बन चुका है, क्लियर है। और यहाँ पर बोला गया था, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ इसका लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं 80 मीटर और 70 मीटर। ये लंबा है हमारा 80 मीटर और चौड़ा है फ्रेंड्स हमारा 70 मीटर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला गया इसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया। ये फ्रेंड्स बाहर जब बनाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे, बाहर देखेंगे बाहर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आप कहेंगे 5 मीटर, तो यानी कि ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो रास्ता आप देख रहे हैं ये 5-5 मीटर यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा प्रश्न में बोला गया था हम वैसा ही किए हैं। तब यहाँ पर से फ्रेंड्स सबसे पहले बड़े आयत का जैसे लंबाई चौड़ाई निकालते आ रहे हैं, फिर छोटे आयत का सेम वैसा ही इसमें भी करेंगे। लिखेंगे बड़े आयत की लंबाई, तो यहाँ पर देखेंगे बड़े आयत का लंबाई कितना निकलेगा, तो देखिए ये तो छोटा आयत का दिया गया था 80, तो पहले 80 लिख लीजिए।
5 मीटर रास्ता इधर बढ़ रहा है और 5 मीटर इधर भी बढ़ रहा है, तो टोटल ओवरऑल कितना 10 मीटर बढ़ रहा है। तो लिख दीजिए +5 तो 80 या 5 85 या 5 90, ये सभी मीटर में है, तो 90 मीटर यह क्या आ गया लंबाई। उसी प्रकार से चौड़ाई देखेंगे तो 70 मीटर दिया गया है, 5 मीटर इधर भी बढ़ रहा है, 5 मीटर इधर भी बढ़ रहा है, ओवरऑल 10 मीटर बढ़ रहा है। तो जोड़ दीजिए 70 और 5 5 10 यानी कि 80 मीटर। ये तो हो गया फ्रेंड्स बड़े आयत का लंबाई और चौड़ाई, क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे छोटे आयत की लंबाई, जो कि प्रश्न में ही दिया गया था। देखेंगे छोटे आयत का लंबाई पहले दिया गया था यहाँ पर 80, उसी प्रकार से यहाँ पर चौड़ाई जो कि फ्रेंड्स दिया गया था 70, क्लियर है। देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा बड़ा आयत है कौन छोटा। तो जब भी यहाँ पर अंदर रास्ता बनने का बात किया जाएगा तो समझिए कि जो आपके यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया गया है वो बड़े आयत का है, लेकिन जब बाहर यहाँ पर बोला गया कि बाहर रास्ता बनेगा तो वो फ्रेंड्स अंदर वाला छोटा आयत हो जाएगा और बाहर वाला बड़ा आयत हो जाएगा, क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि L × में B। L कितना है तो आप कहेंगे 90, B कितना है तो आप कहेंगे कि 80। देख लीजिए 9 8 के 72 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल फार्मूला तो सेम ही होगा L × में B। देखेंगे L यहाँ पर कितना है तो आप कहेंगे छोटे आयत में L है 80 अब B है 70, यहाँ पर 80 × 70 लिख देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा कीजिएगा तो 8 7 के 56, 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है यानी कि 2 0, ये फ्रेंड्स हमारा मीटर में है तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बड़े आयत का क्षेत्रफल और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, क्लियर है। अब यहाँ पर से रास्ता का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो सबसे पहले जो बड़ा आयत है उसमें से छोटा आयत को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो देखेंगे बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना है तो आप कहेंगे 7200, तो 7200 माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल तो कितना है तो 5600, लिख देंगे 5600। देखिए 2 0 में से 2 0 घटाएंगे तो 2 ही 0 रहेगा, 12 देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। ये वाला 7 था कि पैसा दिया तो 6 हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1600 मीटर स्क्वायर हमारा एक आंसर आ गया है, जो कि यहाँ पर था रास्ता का क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था अब इसके बाद में कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हेक्टेयर में बताना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये फ्रेंड्स देख लीजिए, इस यहाँ पर ये जो चौड़ा रास्ता हमारा बना हुआ था, तो जब यहाँ पर हम छोटा आयत का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आया है तो आप कहेंगे यहाँ पर 5600 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले फ्रेंड्स जो प्रश्न में दिया गया 5600 उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले थे, बट यहाँ पर हमें क्या करना है देखिए अगर पार्क का क्षेत्रफल पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो एक प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब यहाँ पर हेक्टेयर में पूछा जाता है तो पहले आप लिख लीजिए, फॉर्मूला बताते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारा फ्रेंड्स 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 0 और पड़ेगा फ्रेंड्स, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, बिल्कुल सही है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको 10,000 मीटर स्क्वायर से भाग दे देनी है, क्लियर है। तब हमारे यहाँ पर आंसर हेक्टेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको भाग नहीं देना है, बल्कि क्या करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नीचे कितना 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले अगर आप चाहें तो 0 दे सकते हैं। इस प्रकार से 0.56 लिख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स हेक्टेयर में बोला गया था, तो यहाँ पर हेक्टेयर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर हेक्टेयर में भी आ जाता है। तो यही दोनों हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा इन 3 प्रश्न को अभी जस्ट हल किए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं इन सभी को फ्रेंड्स आपको होमवर्क में देते हैं, यहाँ पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।